नहीं। ठीक है, बड़ा घमंड है ना, अभी सारा निकल जाएगा। सिक्योरिटी, इन लूजर्स को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ यहाँ से। लियो, मिया हमें एक मौका देने को तैयार है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? वो इसीलिए क्योंकि तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है। हमारा क्लब कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एरा गैरा इसमें नहीं आ सकता। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम तो सीरियस हो गई। तुमने तो हमें रेसिंग ट्रैक यूज करने से भी मना कर दिया था, और अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हें एक मौका दें। दिन में सपने मत देखो। ओह, तो तुम बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे, हाँ? सही समझी। जैक बस लिहाज कर रहा था, वो मुंह पर मना नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने तुम्हें वो समझा। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैंने देश के सारे रेसिंग क्लब्स को बोल दिया है। अब देश का कोई भी क्लब तुम्हें इनवाइट नहीं करेगा। किसी क्लब की रिकमेंडेशन के बिना तुम कभी भी प्रोफेशनल रेसर्स नहीं बन पाओगे। क्या तुम कितने घटिया हो, इस हद तक गिर गए? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारा क्लब बस शहर में रैंक्ड है। तुम्हारी इतनी पहुँच कैसे हो गई? मुझे नहीं लगता कि तुम ईथन क्लार्क से ज्यादा ताकतवर हो। ओलिविया, बस करो, बड़ी बड़ी बातें करके तुम हमें भी शर्मिंदा कर रही हो। ओलिविया, आज के लिए ये सब बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। हाँ, कम से कम रैंक तो है, लेकिन तुम जरा मुझे बताओ, तुम्हारी क्या रैंक है? मेरी रैंक? मैं भी एक रेसर हूँ। तुम्हारी क्या रैंक है? मुझे लगता है तुम तो कम्पीट करने लायक भी नहीं हो। ये मत सोचना कि सिर्फ एक बार हमें हराने से तुम हमारी बराबरी कर लोगी। तुम जैसे लूजर्स कुछ भी कर ले, लूजर्स ही रहेंगे। पिछली बार तो हम तुम लूजर्स के साथ ऐसे ही खेल रहे थे, रियल रेस में तो तुम दिखाई भी नहीं दोगे। मुझे लगता है तुम हमारे लेवल से बहुत दूर हो। अब अच्छा होगा, थोड़ी समझदारी दिखाओ और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने लोगों से तुम्हें धक्के मरवा कर बाहर निकलवा दूंगी। वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओलिविया, यहाँ से चलते हैं, वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ ओलिविया, प्लीज चलो यहाँ से। नहीं, हम डरपोक नहीं हैं। ओलिविया, कुछ करो और इन्हें जवाब दो। लियो कमीने, जरा तमीज से बात करो, वरना जब ईथन यहाँ आएगा तो वो तुम्हें मजा चखाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तो ये बात है। पिछली बार जैक की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं दिखाऊंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। तुम सब देख क्या रहे हो? जल्दी से इन सबको बाहर निकालो। अरे निकल जाओ, निकलो। चलो चलो यहाँ से, निकलो। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी तो चलो चलो, यहाँ से दफा हो जाओ। अभी के अभी ये हंगामा बंद करो। अभी के अभी ये हंगामा बंद करो। हेलो प्रेसिडेंट ईथन, मैं लियो स्टोन हूँ, जिसे आपने इंटरनेशनल इवेंट का इनविटेशन भेजा था। तो तुम हो लियो स्टोन? हेलो प्रेसिडेंट ईथन, मैं मिया विल्सन, विल्सन फैमिली से। आखिर आप आ ही गई। हेलो प्रेसिडेंट, इन्हें मेरी असली पहचान पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा ओके? लगता है ये लोग सच में एक दूसरे को जानते हैं। जी जी, समझ गए। ध्यान रखना, ओके? प्रेसिडेंट ईथन, आप मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे? पहले मैंने ही आपको कांटेक्ट किया था, ये तो सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल है। ओह, ये धोखेबाज, ये मिया विल्सन के साथ मिलकर चीट कर रहा था। मैंने उस बदतमीज से ब्रेकअप कर लिया है। क्या इसने आपके साथ चीट किया? हाँ, इसे इग्नोर करो। इनसे मिलो, ये लोग मेरे डैड के स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं। ये प्रोफेशनल कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। तो क्या तुम इन्हें प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर सर्टिफाई करोगे? ओलिविया, तुम खुद को समझते क्या हो? ये रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तुम इन्हें ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। ये प्रेसिडेंट ईथन को परेशान कर रहे हैं। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। मिस ओलिविया मेरी दोस्त है, यहाँ से जाओ।
मैं किसी से भी दोस्ती करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? मिस ओलिविया, प्लीज अंदर आइए। अरे प्रेसिडेंट ईथन, मैंने जैक से सुना था ब्लैक पैंथर टीम हमें चैलेंज करने आ रही है। आपको टीम्स चाहिए ना, इसीलिए मैं और मिया आए हैं। हाँ, हम देश के सेकंड रैंक रेसिंग क्लब है। आपकी लीडरशिप के साथ हम ब्लैक पैंथर्स को हरा देंगे और उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। सेकंड रैंक होकर भी क्या फायदा? तुम्हें तो ओलिविया ने हरा दिया था। मिस ओलिविया, ये लोग सिर्फ सेकंड रैंक हैं। क्या इन्हें शामिल करना चाहिए? प्रेसिडेंट, आप तो देश के टॉप रेसर हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो आप इसे इतना भाव क्यों दे रहे हैं? हाँ, आप एक मामूली लड़की के सामने हमारा मजाक उड़ा रहे हो। क्या ये गलत नहीं है? तुम्हें पता भी है ये कौन है? इनसे सीखना तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मिस ओलिविया, चलिए। रुक जाओ। तुमने कहा था ना मैं सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल हूँ, लेकिन तुम तो एक डिलीवरी गर्ल को भी हरा नहीं पाए। मेरे ख्याल से तुम ढंग से रेसर बनने के लायक नहीं हो। इंटरनेशनल कंपटीशन तो बहुत दूर की बात ये है। तय करना तुम्हारा काम नहीं है। प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं कहा, फिर तुम होती कौन हो? ईथन, तुम क्या कहते हो? हाँ, मुझे लगता है मिस ओलिविया सही कह रही हैं। प्रेसिडेंट ईथन, आप ये गलत कर रहे हैं। ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक डिलीवरी गर्ल को भी नहीं हरा पाए। तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में आने के लायक नहीं हो। प्रेसिडेंट, मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। जो भी तुम्हारे पास है वो मैंने दिया था और अब मैं सब वापस ले रहा हूँ। यही सही है। और हाँ, तुम्हारा प्रोफेशनल रिसर्च सर्टिफिकेट भी मैं कैंसिल करवा दूंगा। क्या आप मेरा प्रोफेशनल रेसर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे? लेकिन वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम्हारी ये रेसिंग स्किल्स सिर्फ बिगिनर लेवल की है। तुम इस सर्टिफिकेट के लायक नहीं हो। ओलिविया, चलते हैं। समझ गए ना लालू राम? ओलिविया, मैं अपना बदला लूंगा। मिया, चलो। लियो स्टोन, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। मिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम ब्रेकअप क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम प्रोफेशनल रेसर थे और इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे थे। इससे मेरी फैमिली को बहुत फायदा होता। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए बेकार हो। क्या? मुझे नहीं पता था तुम इतनी मतलबी निकलोगी। मतलबी तो तुम हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे बिना भी मैं रेसिंग लेजेंड बन सकता हूँ। लगा नहीं था कि वो सच में प्रेसिडेंट को जानती है और प्रेसिडेंट उसकी बात भी मानते हैं।